आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। कराची समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान के मौसम के हवाले से कुछ फ्रेश अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज ऑल्दो कराची में सारा दिन ही मौसम काफ़ी गर्म रहा है, उसकी वजह मानसून का नया सिस्टम है। जैसे जैसे वो सिंध में दाखिल हो रहा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मानसून करंट्स इस वक्त आज दोपहर के बाद से ही काफ़ी कराची में एक्टिव रहे हैं। दोपहर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन शाम यानी कि मगरिब के बाद से जो हल्की बारिश का सिलसिला है कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि कराची में शुरू हुआ है। ख़ासतौर पर सदर के इलाके से इतलात मिली, हमें कुछ सेंट्रल पार्ट से भी इतलात मिली हैं कि वहाँ भी हल्की बारिश हुई है। जो मानसून का ये नया सिस्टम है, 5th स्पेल है, इसमें क्या कराची में शदीद बारिश हो सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और कुछ अनकन्फर्म इतलात भी हैं कि इस सिस्टम से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है। तो क्या डिटेल्स हैं, तमाम आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में तफसीलन बताएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस सिस्टम के बायस सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में जो गहरे बादल हैं हमें नज़र आ रहे हैं। कराची की बात करें ख़ास तौर पे तो कराची में भी इस सिस्टम के बायस से कुछ हल्के बादल इस वक्त कराची में इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए, जिससे हल्की बारिश का सिलसिला कुछ इलाकों में इस वक्त जारी है। कुछ इलाकों से कुछ तेज़ हवाओं की भी इतलात हमें मिली हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इस सिस्टम का फर्स्ट फेज़ है जो कि आज से शुरू हो चुका है सिंध में। वैसे तो कल से ही सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में, ख़ास तौर पे मशरक़ी सिंध की बात करें जिनमें उमरकोट वगैरह शामिल हैं, यहाँ पर तो हमें कल से ही बारिशों की इतलात मिल रही थी। आज भी काफ़ी बारिश वहाँ पर हुई है। लेकिन कराची की अगर बात करें तो इस सिस्टम से इसके फर्स्ट फेज़ के अंदर कराची में कोई शदीद किस्म की बारिश नहीं होगी। अगर बारिश कराची में होती है तो वो स्लाइट हैवी रेनफॉल हो सकती है, कुछ इलाकों में मॉडरेट हो सकती है, कुछ इलाकों में दरमियानी, या कुछ इलाकों में हो सकता है कि हल्की बारिश हो। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम की अप्रोच कराची तक इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और अगर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट की बात की जाए तो वो हमें लग रहा है कि ख़ास तौर पर अगर ज़ेरीन सिंध की बात करें तो बदीन ठट्टा और केटी बंदर की तरफ, और इसके अलावा अगर हम बात करें मशरक़ी सिंध की तो वहाँ उमरकोट, इस्लाम कोट और इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर इसकी शिद्दत ज़्यादा रहेगी। ऑल्दो कि आज भी वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन कराची में जो तेज़ बारिशों का सिलसिला है वो ज़्यादा जो इसका इम्कान है वो इसके सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में होगा। सेकंड फेज़ बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जो कि तकरीबन या आप कह सकते हैं कि 12 घंटे या 13 घंटे तक रहेगा, 8 तारीख के और 9 तारीख के दरमियान में। 9 तारीख की शाम से यानी 9 अगस्त की शाम से 15 अगस्त तक इसका थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा, जो कि कह सकते हैं हम कि एक तीसरा सिस्टम है। यानी कि तीसरा सिस्टम इस तरह के 5th, 6th और 7th स्पेल जो होगा वो जो है कराची में शदीद बारिशों का बायस बन सकता है, ख़ास तौर पे कराची के कुछ मशरक़ी इलाकों में और कुछ शुमाली इलाकों में भी। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको लाइव सेशन में आपको प्रीवियसली जो हमारे सेशंस थे उसमें ये बात बताई थी कि जो थर्ड फेज़ होगा उसकी जो मेन कोर है उसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। उसमें कराची में ख़ास तौर पे अगर बात करें 11, 12, 13 अगस्त की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चल सकती हैं जनूब मशरिक़ से, जिससे कराची में गर्मी की कैफियत भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो बारिश होगी वो भी काफ़ी तेज़ हो सकती है कुछ इलाकों में। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम का ट्रैक है वो तीनों जो सिस्टम्स हैं इनका ट्रैक सिमिलर है। जो थर्ड फेज़ होगा उसका भी ट्रैक बिल्कुल सिमिलर होगा, और वो कराची के करीब से यानी कि रन ऑफ कच्छ जो हमारा पाकिस्तान और भारत का जो साहिली पट्टी है वहाँ से वो समुंदर में दाखिल होगा उसका कुछ हिस्सा, और समुंदर में जाके उसकी शिद्दत में ये भी लग रहा है कि इजाफा हो सकता है, जिससे कराची के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर उससे काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसी तरह से अगर बात करें सिंध के कुछ और इलाकों की, हैदराबाद की बात करें, मोरो की बात करें, मीरपुर ख़ास की बात करें, इसी तरह से नवाबशाह की बात करें, या कुछ और एरियाज जो इंटीरियर सिंध के हैं वहाँ भी इस सिस्टम से अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। पहले फेज़ के अंदर भी इन इलाकों में काफ़ी बारिश हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिंध के इंटीरियर एरियाज़ में और ख़ास तौर पे जो मशरक़ी सिंध है वहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो फर्स्ट फेज़ में यानी कि आज रात से कल और 8 तारीख के दरमियान भी इन इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कराची में जो ज़्यादा बारिश के इम्कानात होंगे, ज़्यादा शदीद बारिश के, वो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान में रहेंगे, और इनमें 11, 12 और 13 अगस्त की जो तारीखें हैं वो काफ़ी अहम होंगी। अब साथ ही मैं बलूचिस्तान की अपडेट भी दे दूं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी सैलाबी सूरत हाल से अमवात भी हुई हैं और कुछ माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो बलूचिस्तान में भी ये जो तीनों सिस्टम्स हैं काफ़ी बारिशों का बायस बन सकते हैं। ख़ास तौर पे बात करें थर्ड फेज़ की तो वो भी बलूचिस्तान के जो शुमाल मगरबी इलाके हैं वहाँ पर
کافی ایکٹیو رہے گا اور کافی ہیوی رین فال دے سکتا ہے، اور سمندر کی سپورٹ جس طرح سے اس کو ملے گی تو یہ اس کا کچھ حصہ بلوچستان جا کر مزید بارشوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس وقت سندھ اور بلوچستان میں مانسون کے نئے اسپیلز کے حوالے سے یہ فریش اپڈیٹس ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔